everyone and welcome to Mint Talk India and a very warm welcome to a new session of class 7. I'm sure आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स से अपना स्टैंडर्ड 6 पास किया है। इस साल हम और भी नई नई चीज़ें समझेंगे और हमारा सबसे पहला चैप्टर फ्रॉम योर NCERT क्लास 7th मैथमेटिक्स इज इंटीजर्स। पिछले साल क्लास 6 में हमने सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स सीखा था। इस साल हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कुछ एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं। सो लेट अस लर्न दिस विद एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट। सो एज यूजुअल इस चैप्टर को भी मैंने बहुत सारे पार्ट्स में समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। वी आर गोइंग टू रिकॉल व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन आवर स्टैंडर्ड 6। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 इज वेरी इजी, डिपेंडिंग ऑन कि हमने 6th स्टैंडर्ड में क्या सीखा है उसी के ऊपर ही कुछ एक्सरसाइज। सेकेंड टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, जैसे कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज 1.2 भी आएगा उसी में। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स करना सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जानेंगे एंड एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। और लास्ट में प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सीखेंगे एंड फाइनली एक्सरसाइज 1.4 से हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि हमने स्टैंडर्ड 6 में ऑलरेडी इंटीजर्स के बारे में क्या बेसिक्स सीखा है। फर्स्ट थिंग वी लर्नड अबाउट वाज नेचुरल नंबर्स, दैट इज द काउंटिंग नंबर्स फॉर विच हम जो भी चीज़ें हैं उनको काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी लिस्ट में अगर हम 0 को भी ऐड कर देते हैं तब जाके होल नंबर बन जाता है। दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन बिकम्स द होल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, वेयर इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज नंबर 1। सभी होल नंबर्स मोस्टली पॉजिटिव नंबर होते हैं। उसके बाद हमारा इंटीजर्स आता है, मतलब नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों को अगर हम एक साथ मिला लें तो उस ग्रुप को इंटीजर्स बोला जाता है। हम सभी इंटीजर्स को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अगर 0 को एकदम मिडिल पोजीशन मानेंगे तो 0 से राइट हैंड साइड हमारे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा। और इसी 0 के लेफ्ट साइड आएंगे सभी नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन इन द ऑपोजिट मैनर। नंबर लाइन को अगर हम अच्छे से इमेजिन कर पाए तो हमारे बहुत सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ईजी हो जाते हैं। यानी कि 0 से राइट हैंड साइड जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी बिगर नंबर होते हैं, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड जो भी नंबर्स चले जाते हैं वो सभी स्मॉलर नंबर्स होते चले जाते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि -5 और 5 में से बिगर नंबर कौन सा है, नेचुरली 5 इज बिगर एंड -5 इज स्मॉलर। तो हमारे टेक्स्ट बुक के इस नंबर लाइन में ये जो कुछ नंबर्स यहाँ पे सर्कल किए हुए हैं, अगर इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, दैट मीन्स छोटे से लेके बड़े में अरेंज करना है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर -5, उसके बाद ये वाला -1 आएगा, उसके बाद द बिगेस्ट नंबर आउट ऑफ दीज 3 इज नंबर 3। और उसी तरह से कुछ नंबर्स को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम 0 के सबसे एक्सट्रीम राइट साइड वाला नंबर सबसे बिगेस्ट नंबर होगा, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे 14 इज ग्रेटर देन ये वाला नंबर 8, इट इज ग्रेटर देन ये वाला नंबर 3, इट इज ग्रेटर देन 0, 0 इज ऑल्सो ग्रेटर देन -4 and the 4 is greater than -9। और सबसे स्मॉलेस्ट वाला नंबर, छोटा वाला नंबर है -16। नेक्स्ट सम ट्राई दीज क्वेश्चंस। इन अ नंबर लाइन देयर आर सम इंटीजर्स शोन हियर। -3 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है E से, -2 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है F से। हमें बताना है कि ये B, D, H, J, M, O क्या है। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन में नंबर्स को लिख लेना है। -2 से एक बड़ा नंबर क्या होगा? -1, देन 0 विल कम, देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और उसी के उल्टा ऑपोजिट -3 से छोटा नंबर -4 है, उससे छोटा नंबर -5 -6 -7 एंड सो ऑन। देन वी कैन इजीली फाइंड आउट B का मतलब है -6, D मीन्स -4, H इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, J रिप्रेजेंटेड बाय 2, M रिप्रेजेंटेड बाय 5 एंड O इज रिप्रेजेंटेड बाय 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इंटीजर्स दिए हैं, हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एंड देन वी हैव टू मार्क देम ऑन अ नंबर लाइन टू चेक आवर आंसर। सो व्हेन वी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा दैट इज -5, जो नंबर लाइन में एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा, और सबसे बड़ा वाला नंबर आएगा 7, जो नंबर लाइन पे एक्सट्रीम राइट पे आएगा। एंड दिस इज द ऑर्डर इन विच वी कैन अरेंज। देन नेक्स्ट इज वी हैव डन सम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने कुछ रूल सीखा था, जैसे प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस
प्लस होता है एंड प्लस 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 होता है, और इसी का ऑपोजिट अगर हम माइनस प्लस ले लेते हैं वो भी प्लस माइनस माइनस होता है। नाउ ऑन अ नंबर लाइन नंबर ए पॉइंट व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टूवर्ड्स द राइट। मतलब हम किसी भी नंबर में अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस प्लस, हमने यहाँ पे मार्क किया है प्लस 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 होता है, इसलिए 4 + 2 6 लिखेंगे, बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे दैट इज +6 और हम नंबर लाइन पे राइट साइड मूव करेंगे, दैट इज करेक्ट। नंबर 2, व्हेन वी ऐड अ नेगेटिव इंटीजर, किसी भी नंबर में अगर हम ऐड कर रहे हैं एक नेगेटिव इंटीजर को तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे हमें 2 मिलेगा, और 4 से 2 जाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे नंबर लाइन पे, सो वी मूव टू द लेफ्ट। थर्ड इज व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी नंबर में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर को तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो 4 में से भी 2 को हम माइनस कर लेंगे, 4 - 2 2 आता है, तो 4 से अगर हमें 2 जाना है तो हम कहाँ जाएंगे, नंबर लाइन पे हम लेफ्ट साइड जाएंगे, करेक्ट। सो वी मूव टू द लेफ्ट। और नंबर 4 है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर, किसी भी नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक नेगेटिव इंटीजर को तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, सो 4 + 2 इज 6, तो हम नंबर लाइन पे 4 से अगर 6 जा रहे हैं तो 5 6 ऐसा राइट साइड हम मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट। तो ये जो रूल्स हैं ये हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू से स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट, और अगर वो इनकरेक्ट है तो हमें उन्हें करेक्ट करना है। नंबर 1 पॉइंट इज व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड, जैसे +4 + 2 पॉजिटिव इंटीजर है, अगर इन्हें हम ऐड कर रहे हैं, प्लस प्लस क्या हो रहा है, प्लस प्लस मीन्स प्लस, सो 4 + 2 इज 6 और बड़े वाले इंटीजर का ही साइन हम लगाते हैं, वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, यानी कि हम -4 और -2 को ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, तो ब्रैकेट जब हम हटाएंगे हम लिखेंगे -4 और यहाँ पे -2, अगेन माइनस माइनस सेकेंड रूल के हिसाब से प्लस होगा, तो 4 + 2 हम 6 लिखेंगे और बड़ा वाला नंबर का जो साइन है माइनस वो हम यहाँ लिखेंगे। सो आंसर वी विल गेट अ नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे लिखा है वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट a negative integer is the correct statement. Number 3 is when a positive integer and a negative integer are added, that is हम +4 and -2 को ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो ब्रैकेट हटा के हम -2 लिखेंगे और उसके साथ +4 को ऐड कर रहे हैं तो प्लस एंड माइनस अगेन माइनस होता है, तो 4 में से 2 को माइनस करके हम 2 लिखेंगे और बड़े वाले नंबर का साइन प्लस हम लिखते हैं। सो हियर वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे लिखा है वी विल ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। Correct statement is when a positive integer and a negative integer are added, we will always get a positive integer. Let us see next one, 4th. Additive inverse, किसी भी नंबर का opposite उसका साइन चेंज करके हम लिखते हैं। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर 8 इज -8, यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि ये 8 नथिंग बट पॉजिटिव 8 है, प्लस का उल्टा माइनस ही होता है, सो +8 का एडिटिव इनवर्स -8 है एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5, फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि हमें किसी भी नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करना है वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, जिसका मतलब है अगर 56 से मान लीजिए मुझे 73 सब्ट्रैक्ट करना है, वी कैन ऐड, हम ऐड कर सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इंटीजर, तो 73 का एडिटिव इनवर्स होगा -73, जिसे हम ऐड कर सकते हैं 56 के साथ। तो 56 एक पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, हम प्लस माइनस माइनस करेंगे, 56 छोटा नंबर है तो 73 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 17 मिलेगा, और ये जो बड़ा है उसका वाला साइन हम यहाँ लगाएंगे तो -17 मिलेगा, और ये वाला जब हम सॉल्व करने जाएंगे प्लस माइनस माइनस होगा, 56 - 73, तो घुमा फिरा के यही सेम वाला आंसर आएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज -10 + 3 क्या बराबर होता है 10 - 3 के, तो सबसे पहले हम ये करते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, हमें माइनस करना है, तो 10 में से 3 माइनस करके हमें 7 मिलेगा, और दोनों में से बड़ा 10 है, 10 का साइन माइनस हम यहाँ लगा देंगे, लेकिन 10 में से 3 जब हम माइनस करेंगे 10 - 3 हमें 7 मिलेगा, यानी कि +7,
एंड -7 इज नॉट एट ऑल इक्वल टू +7। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी वैसा ही है, 8 + -7 -4। सबसे पहले हम ब्रैकेट हटा के माइनस क्या होगा, प्लस होगा, दैट इज +4। और यहाँ पे भी ब्रैकेट को हटा के प्लस माइनस हम -7 लिखेंगे और सामने 8 एज यूजुअल। अब 8 - 7 क्या होता है, 8 - 7 1 होता है, 1 में हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 मिल जाएगा। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड हमें नंबर 5 मिला। अब हम इक्वल टू के राइट साइड वाला करते हैं। सबसे पहले 8 + 7 वी गेट 15। 15 में से -4 करेंगे, वी विल गेट 11 एंड 11 and 5 आर नॉट एट ऑल इक्वल। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे इस तरीके से दिया हुआ है। देन नेक्स्ट कुछ ट्राई दीज क्वेश्चंस को करते हैं। कैन यू फाइंड अ पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, 7, 3, -1, -5। नंबर यहाँ पे बड़े से छोटे पे जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और 7 के नीचे 6, 5, 4 3 नंबर छोड़ के लिखा हुआ है। उसी तरीके से 3 के बाद 2, 1, 0, -1 लिखा है, तो 3 नंबर छोड़ के लिखा है। तो -5 के बाद भी हम लिखेंगे -6, -7, -8, -9। नेक्स्ट -13 एंड -17 विल कम। नेक्स्ट पैटर्न भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। -2 के बाद -3 छोड़ के -4, -5 छोड़ के -6, -7 छोड़ के -8। तो यहाँ पे भी -9 छोड़ के -10 एंड देन -12, -14 एंड सो ऑन। थर्ड इज ऑल्सो अ डिक्रीजिंग पैटर्न। 15 के नीचे 10 आ रहा है, मतलब 5 का टेबल हम उल्टा काउंट कर रहे हैं। ओके, नाउ 10 के पीछे 5, उसके बाद 0, फिर 5 पीछे क्या आएगा, -5 आएगा, फिर 5 पीछे -10 आएगा, फिर 5 पीछे -15 एंड सो ऑन। बट इन द लास्ट पैटर्न इट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि देखिए -11 छोटा नंबर है, -2 थोड़ा बड़ा नंबर होता है। ये देखिए 0 की तरफ जा रहा है, और कितने नंबर छोड़ा जा रहा है, -11 के राइट साइड में -10, -9 छोड़ के -8 लिखा है, मतलब 2 नंबर छोड़ के लिखा जा रहा है। तो -2 के राइट साइड भी -1, 0 छोड़ के हम 1 लिखेंगे, 2, 3 छोड़ के 4 लिखेंगे, 5, 6 छोड़ के 7 लिखेंगे। You can make some more patterns and ask your friends. Like this with detailed explanation, let us solve exercise 1.1 in part 2 video. So stay tuned, we'll meet very soon. Till then, thank you very much. Bye bye.